अन्यथा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जीव या तो वाय अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने कि इससे अच्छा फिर तो अब जीभ की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते न काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो। उनका उद्देश्य कहने का ये है, अगर तुम भक्ति नहीं करते तो इस जुबान का कहाँ प्रयोग करते हो। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और दुर्बल व्यक्ति को इस जुबान रूपी तलवार से ऐसा जख्म कर देता है, ऐसे कुशब्द बोल देता है, वो दुर्बल व्यक्ति रोता रहता है, आत्मा से वो चिल्लाता, अंदर अंदर उसकी कसक रोता रहता है, आत्मा बद्दुआएं देती है उसको। तो कहते हैं इतय पराई आत्मा और जीभ बांध तलवार। परमेश्वर बताते हैं कि तुम सदुपयोग ना करके जुबान का, जीभ का दुरुपयोग करते हो, दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हो, और कहीं किसी की झूठी गवाही दे देते हो, या कोई सारा दिन अपने पेट के लिए 100 झूठ बोलते हो, 100 हेरा फेरी करते हो, इससे ऐसे रागनी गाते हो, गाने गाते हो, तो ये दुरुपयोग कर रहे हो आप इसका। केवल टेस्ट करते हो, स्वाद नारे नारे लेते हो जीव्या से, तो इसका केवल इतना ही उद्देश्य नहीं था। इसका मूल उद्देश्य परमात्मा के गुण गाना और राम का नाम रटना है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिरे बनवाया क्या काम। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जैसे जिस कूप में जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है, पर गुण कूप के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपका है, यदि आप सतभक्ति करते हो तो मनुष्य के गुण हैं, अन्यथा मनुष्य के गुण नहीं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य जो क्रियाएं वो सभी पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य का जीवन उन्हीं के तुल्य बताया परमात्मा ने। क्या बताते हैं भगवान परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं, यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर वेद पांध फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा बिराजे, प्रेतशिला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपनात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। अपनात्माओं, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते, तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार से, और वो केवल एक उदर पूर्ति का ही ज्ञान होता है, वो केवल उदर पूर्ति का ही जानकारी होती है, वो परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं। और आत्म ज्ञान बिना भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है, इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताब जात है काया देश राही, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी
किस सौदे के लिए आया हुआ है। जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए साथ ले जाते हो, और वहाँ जाकर के आपने किसी धर्मशाला में या रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया। यहाँ तक तो उद्देश्य था सही, आपने जो क्रिया की बिल्कुल ठीक की। आगे वहाँ जाकर के उस पूंजी से जो आप मूल धन लेकर गए थे, उससे आपका उद्देश्य था कि व्यवसाय करूं और उसके दुगने तिगने चौगने करूं, 4 लाख के 12 लाख बनाऊं, दुगने करूं 8 लाख बनाऊं। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था। अगर ऐसा करते हो तो आप सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे 4 लाख रुपये कोई लेकर गया, रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया और खावे पीवे सो जावे, घुट्टी लावे, फिल्म देखे, बढ़िया माल खावे और सो जावे, सारा दिन इधर उधर सैर सपट्टे करता रहे, तो उसकी जो मूल पूंजी थी वो नाश हो रही है, प्रतिदिन घट रही है। और आगे उसका बिजनेस है नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं रहा, तो एक दिन वो 4 लाख रुपए उसके नष्ट होंगे और वो कंगाल होकर के उसको रेस्टोरेंट वाले भी धक्का मार देंगे, बाहर निकाल देंगे। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया। उस पूंजी से उसने दुगने तिगने करने थे, चौगने करने थे, तो वो सेठ बनता, साहूकार कहलाता। आप जी यहाँ आए हो श्वास रूपी पूंजी लेकर, मनुष्य जीवन के जो श्वास, इसकी बहुत कीमत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है भाई, 3 लोक का मोल। एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी कीमत है। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इतना इनकी कीमत भी इतना कीमत है, इनके बराबर इसकी कीमत समझ लो एक श्वास की। और हम इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतनी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। इतनी वैल्यू है एक मनुष्य के श्वास की। मनुष्य का जीवन श्वासों से निर्धारित है, और हम इसका सदुपयोग ना करके कितना व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, ये सौदा करना था अपने श्वासों की, जो सिमरण करना था, जिह्वा से भी जाप करना था, परमात्मा का नाम रटना था। ऐसा ना करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं, लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में, और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके उसके ऊपर चोटें मारता है, और उस गरम पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है, जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर से सारे गन्ने झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बने फिर लोहे का, क्योंकि वो ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है। इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे, अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सूअर के मुख मिलेंगे आपको। ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुण्य भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी। और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहाँ प्राप्त नहीं करोगे। इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहाँ फिर कभी मृत्यु ना हो।